सो द क्वेश्चन इज़ कि सेट है नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का और हमें प्रूव करना है कि वो इन्फिनिट अबेलियन ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे फॉर्म में होते हैं, ए प्लस आई बी, जिसमें ए क्या होता है, रियल पार्ट, और आयोटा बी क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। ओके, बिसाइड्स बोला हुआ है कि ये नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो लेट करते हैं कि जो सी एस्टेरिक है इज़ द सेट ऑफ नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो दिस सी एस्टेरिक इज इक्वल टू जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आई बी। ठीक है, फॉर ऑल जो ए कॉमा बी है ये बिलोंग करेगा रियल नंबर्स को। ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो। एंड रियल नंबर वो होते हैं जिसमें रैशनल और इरेशनल दोनों होते हैं, सो बी केयरफुल। एंड बट इसमें से हमने माइनस कर देना है सी। ठीक है, मतलब सी सॉरी ज़ीरो नहीं होगा यहाँ से, सी में से कॉम्प्लेक्स नंबर में से हमने ज़ीरो माइनस कर देना। ठीक है, ए एंड बी दे कांट बी ज़ीरो। ओके ना, अब अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है, इसका मतलब ये है कि क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कम्यूटेटिव, ये सब प्रूव करना पड़ेगा कि ये ग्रुप जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहले क्लोजर प्रॉपर्टी की करते हैं। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है जनरल में कि ए प्लस बी जो है वो जो भी उसका आंसर आएगा, ओके ये मल्टीप्लिकेशन है बाय द वे, जो भी ए प्लस सॉरी ए मल्टीप्लाई बी है, जो भी उसका आंसर सी या फिर आता है वो भी इस ग्रुप को बिलोंग करना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के, है ना, यही होता है। बट यहाँ पे क्या है, जैसे अगर हम z ले लें, ठीक है, तो z1 क्या होगा, a प्लस आई बी, z2 क्या होगा, b प्लस आई सी कर देते हैं या आई डी कर देते हैं। ठीक है, एक्चुअली वे b पर इमेजिनरी पार्ट में है, सो c प्लस आई डी। ठीक है, तो ये भी बिलोंग कर रहा है उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को। तो मैं जो भी ऑपरेशन इन दोनों में परफॉर्म करूँगी, ए प्लस आई बी, सी प्लस आई डी, ठीक है, जो भी इनका प्रोडक्ट आएगा उसका रिजल्ट भी इस कॉम्प्लेक्स नंबर में होना चाहिए। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। ए सी प्लस आई डी प्लस आई बी सी प्लस आई डी, सो ए सी प्लस ए आई डी प्लस आई बी सी प्लस आई स्क्वायर बी डी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो ए सी प्लस ए आई डी प्लस बी आई सी माइनस बी डी हो जाएगा। ए सी माइनस बी डी एक तरफ ले लो और जो भी इमेजिनरी पार्ट है वो एक तरफ ले लो। ठीक है, तो ये हमारा आ गया आंसर, ए डी प्लस बी सी होना चाहिए था। आई थिंक वी डिड समथिंग रॉन्ग, राइट, बी सी है यहाँ पे, बी सी।
तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। नाउ जो ए बी सी और डी है ये बिलोंग करने चाहिए रियल नंबर को, ठीक है। ये सारे रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो ए सी बी डी है और जो ए डी प्लस बी सी है ये भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। ऑल्सो एक और चीज़ हमने नोटिस की दैट जो Z1 है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, है ना। जो ये हमारा नंबर था, हमने नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, तो जो हमारा पहला नंबर है वो भी ज़ीरो नहीं हो सकता और जो हमारा Z2 है वो भी ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर हमारा मॉड में भी ये नंबर है तब भी ज़ीरो नहीं होगा, इनके लाइक अगर कुछ भी नेगेटिव में होगा तब भी वो ज़ीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर उनका भी प्रोडक्ट लेंगे Z1 Z2 तो वो क्या होगा Z1 इंटू Z2, बट वो भी ज़ीरो नहीं होगा। सो जो Z1 Z2 है दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सो ऑब्वियसली जो Z1 Z2 है दैट इज़ नॉट इक्वल टू नाउ ओके ज़ीरो, इट जस्ट बिलोंग्स टू दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। दिस पार्ट शुड बी क्लियर कि या ये जो है ये हमने बस दो नंबर लिए हुए हैं और हम बता रहे हैं कि ये ABCD जो है ये रियल नंबर का पार्ट है, ओके। नेक्स्ट इज एसोशिएटिव। बताना है हमने कि क्या ये एसोशिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। सो एसोशिएटिव क्या होता है कि Z1 Z2 Z3 ये तीन नंबर होंगे, ये इक्वल होना चाहिए Z1 Z2 Z3 के, ठीक है, राइट। और जो Z1 Z2 और Z3 है ये बिलोंग करना चाहिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को। बट अब इन दोनों ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है ये चेक करते हैं। Z1 आई कैन टेक की A प्लस आई बी है, Z2 आई कैन टेक C प्लस आई डी है और Z3 को आई कैन टेक की E प्लस आई एफ कर देते हैं। और ये तीनों क्या है, ये तीनों नंबर्स बिलोंग कर रहे हैं इसको, हमने ऊपर भी लिख दिया। नाउ चेक करते हैं सबसे पहले ये वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट Z1 Z2 Z3 A प्लस आई बी C प्लस आई डी E प्लस आई एफ। ना A प्लस आई बी को बाहर रख देते हैं और अंदर वाला पार्ट सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। C E प्लस आई एफ प्लस आई डी E प्लस आई एफ, ठीक है। सिंपल मैथ्स हो रहा है यहाँ पे तो। एंड A प्लस आई बी हो जाएगा C E प्लस C आई एफ प्लस आई डी E प्लस आई स्क्वायर डी एफ। कुछ ऐसा याद करो हमने क्या पढ़ा था, क्या आयोटा स्क्वायर होता है -1। सो C E प्लस C आई एफ प्लस डी आई ई कर लेते हैं माइनस डी एफ, है ना। अब इसका कॉम्प्लेक्स वाला इमेजिनरी पार्ट अलग रख देते हैं और रियल वाला पार्ट अलग कर देते हैं। ये हो जाएगा सी ई माइनस डी एफ और ये हो जाएगा आई सी एफ प्लस डी ई।
राइट। अब इस पार्ट को इन सबसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं पूरे से। सो ये हो जाएगा ए सी ई माइनस डी एफ प्लस आई सी एफ प्लस डी ई प्लस आई बी को सी ई माइनस डी एफ प्लस आई सी एफ प्लस डी ई से करते हैं मल्टीप्लाई। ओके, सो ये हो जाएगा ए सी ई माइनस ए डी एफ प्लस आई ए सी एफ प्लस डी ई plus excuse me, now I B C E minus I B D F plus I square B C F plus D E. Okay, ये हो जाएगा ए सी ई माइनस ए डी एफ प्लस आई वाला पार्ट बाहर रख देते हैं। इवन यहाँ पर भी हम कुछ कर सकते हैं। आई थिंक इमेजिनरी पार्ट बाहर रखते हैं। बी सी ई माइनस डी एफ, राइट, ए सी एफ प्लस डी ई प्लस आई बी सी ई माइनस डी एफ माइनस बी सी एफ प्लस डी ई। दैट्स इट। सो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हम बाहर रख सकते हैं बिकॉज इमेजिनरी है, और ये वाला पार्ट हम एक साथ रख सकते हैं। ये हो जाएगा ए सी ई माइनस ए डी एफ और ये हो जाएगा माइनस बी सी एफ माइनस बी डी ई प्लस इमेजिनरी वाला पार्ट करेंगे तो माइनस आई ए सी एफ प्लस ए डी ई प्लस बी सी ई माइनस बी डी एफ। ठीक है, और ये हमारा आ गया पहले का आंसर। पहले जब हमने एसोसिएटिव लगाई तो हमारा आंसर इट्स क्वाइट लेंथी, तो आई डिडंट रियलाइज बट इट इज। एनीवेज, अब करते हैं कि z1 डॉट z2 पहले हमने कहाँ पे, ओके, सेकेंड पार्ट में एरो है, अब हमने फर्स्ट पार्ट में एरो लगाना है और ये जाएगा ऐसा। सो ए प्लस आई बी ए प्लस सी प्लस आई डी एक पार्ट हो गया, और लास्ट में हो जाएगा ई प्लस आई एफ। ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस नाउ। अंदर वाला पार्ट पहले करेंगे। ये हो जाएगा ए सी प्लस आई डी प्लस आई बी सी प्लस आई डी। ओके, ए को पहले इससे किया, फिर आई बी को इससे किया, और ये बाहर आ जाएगा ये पूरा। दिस विल बी ए सी प्लस ए आई डी प्लस आई बी सी प्लस आई स्क्वायर बी डी। ओके, ए सी प्लस ए आई डी प्लस आई बी सी माइनस बी डी
अगेन ए सी माइनस बी डी को साथ में रख लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को साथ में रखते हैं ए डी प्लस बी सी, और ये हो जाएगा ई प्लस आई एफ, राइट। नाउ इसको अब अंदर वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। सो पहले होगा ई मल्टीप्लाई पूरे से ए सी प्लस माइनस बी डी प्लस आई ए डी प्लस बी सी प्लस आई एफ ए सी माइनस बी डी प्लस आई ए डी प्लस बी सी। नाउ ए सी माइनस ई बी डी प्लस आई ए डी प्लस आई बी सी प्लस आई एफ ए सी माइनस आई एफ बी डी प्लस आई स्क्वायर एफ ए डी प्लस बी सी। This will be EAC minus EBD plus IAD plus IBC plus IFAC minus IFBD minus FAD plus BC। ओके, सो इमेजिनरी पार्ट ये है और रियल पार्ट एक तरफ कर लेते हैं। माइनस बी डी माइनस एफ ए डी माइनस एफ बी सी एंड प्लस आई ए डी प्लस आई बी सी प्लस आई एफ ए सी माइनस आई एफ बी डी। Now let's compare ACE। ओके, हमने नाम एक्चुअली चेंज कर दिए हैं, इसमें AB पहले। ओके, सो ACE माइनस BDE आई थिंक ADF, this one minus ADF minus BCF minus BCF minus BDE minus BDE plus आई बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा ACF पहले वाला, फिर माइनस BDF प्लस AD E। यहाँ पर हमने शायद E से मल्टीप्लाई नहीं किया है, राइट। E और ये हो जाएगा BCE, ये दोनों भी हो गए। सो ये हमने सेकेंड इक्वेशन निकाली। तो जो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन है दे आर नाउ इक्वल, सो हेंस वी कैन से दैट Z1 डॉट
z2 डॉट z3 इज इक्वल टू z1 डॉट z2 z3, और जो z1 z2 z3 हैं ये सारे बिलोंग करने चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर को। ये वाला पार्ट थोड़ा ट्रिकी है, बट अगर थोड़ा ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा, नॉट बिग डील। थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। सो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी क्या होती है, 1 है ना। तो अगर मैं z1 को, या फिर z1 छोड़ो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 1 से, तो आंसर क्या आएगा, z, है ना। और अगर मैं 1 इंटू z करूँ तब भी z ही आता है, राइट। सो यानी कि अगर a प्लस आई बी करेंगे डॉट 1, सो आई गेट a प्लस आई बी, है ना। और अगर 1 डॉट a प्लस आई बी करेंगे तब भी हमें यही आंसर मिलता है। ऑल्सो दैट यहाँ पे 1 को एक्चुअली थोड़ा डिफरेंटली लिखते हैं, 1 प्लस आई बी 1 प्लस आयोटा 0 इज इक्वल टू a प्लस आई बी इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 0 a प्लस आई बी, तो भी आंसर हमारा यही आता है। ओके, नेक्स्ट वी कैन मूव ऑन टू द फोर्थ पार्ट। और ऑफ कोर्स इसमें जो 1 है, 1 प्लस आयोटा 0, ये भी बिलोंग करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। बिसाइड्स वी कैन से दैट, इसको तभी हम नॉर्मली नहीं लिखा था, कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे ही डिफाइन होते हैं, सो तभी ऐसा किए। नाउ फोर्थ इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। सो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कैसे करेंगे प्रूफ, कि z देखो क्या होता है, a प्लस आई बी है, ये बिलोंग करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर को, राइट। तो इनवर्स मल्टीप्लिकेशन में होगा ऐसा, यानी कि जो 1 प्लस a प्लस आयोटा b है, ये होता है इसका इनवर्स, राइट। बिकॉज अगर z इंटू 1 आंसर 1 आ जाता है, और ये आइडेंटिटी है, इसको पूरा ऐसे डिफाइन करके करते हैं। इसको रैशनलाइज करेंगे पहले, आंसर क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस आयोटा b स्क्वायर, राइट। बट अगर माइनस आयोटा स्क्वायर है, आई कैन राइट इट एज +1 ना, सो a माइनस ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ a प्लस और ये वाला आयोटा वाला पार्ट हम अलग कर देते हैं, जो भी इमेजिनरी है, ठीक है। अब देखो a और जो b है, हमारा a और जो b है आर बोथ नॉन ज़ीरो, हमने पढ़ा था, है ना। तो जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है वो तो ज़ीरो हो नहीं सकता, ये वाला पार्ट ज़ीरो हो नहीं सकता है। इसका मतलब ये है कि 1/z इज़ अ नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर,
सिंस ये वाला पार्ट ज़ीरो हो नहीं सकता है, सो जो 1/z है, ये 1/z ही किया था हमने, ये नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। नाउ फिफ्थ पार्ट पे आते हैं, वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि जो Z1 डॉट Z2 है, वो Z2 डॉट Z1 की इक्वल होगा। A प्लस आयोटा B C प्लस आयोटा D इज इक्वल टू C प्लस आयोटा D A प्लस आयोटा B। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। अगेन दिस वीडियो इज़ क्वाइट लेंथी, ऑल्दो सिंपल चीज़ें, बट ओके। सो ये हो जाएगा AC प्लस AID प्लस IBC माइनस ये हो जाएगा माइनस PD, CA प्लस CIB प्लस IDA, और ये हो जाएगा माइनस PD। सो वी कैन सी दैट ये पार्ट और ये पार्ट ठीक सेम ही है, माइनस IBC, बस जो हमने अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं वो आगे पीछे, बट दे आर सेम। सो देयरफॉर जो ये दे आर इक्वल फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर को। देयरफॉर हमने अबेलियन ग्रुप प्रूव कर दिया है। ऑल्सो जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर